नमस्कार। हमारे सामने एक और इंटीग्रल है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, अभी तो सॉल्व करने लायक है नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप अलग अलग चीज सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अभी ही इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। एक बार आप उसे करके देखें। कुछ उससे डायरेक्ट मिला नहीं जिसे हम इंटीग्रेट कर पाए, इसीलिए हम दूसरे मेथड पर जा रहे हैं। आप उसे एक बार करके देखें कि क्या आता है उसमें। क्योंकि कुछ ऐसा चाहिए ना जिसका इंटीग्रेशन फिर आसान हो। तो कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस वन, तो ये जो माइनस वन दिख रहा है ना, उसे हम क्या लिख देंगे? कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को तो ऐसे ही रहने देंगे। ये जो माइनस वन है इसे हम कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अब क्यों लिखा? क्योंकि वहां से एक कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में भी एक कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स है। अंदर कुछ ऐसा मिलेगा जो डिनोमिनेटर को रिजेंबल करता हो, मतलब डिनोमिनेटर जैसा दिखता हो। तब हम कुछ कैंसिल करके सिंपल एक्सप्रेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ऊपर, तो उसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे। तो अभी तो कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट लगा दो। और इधर हम लिख सकते हैं इसे कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स टाइम्स कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है। नीचे यहाँ पे हमारे पास वही रहने देते हैं। आशा कर रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाए। 10th क्लास में आपने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए होंगे, तो वहां से कुछ हद तक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा था वो करने का वक्त आ चुका है कि ऊपर कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बचेगा? देखो, पहले टर्म से तो वन बचेगा, दूसरे टर्म से क्या बचेगा? देखो, दूसरे टर्म से माइनस साइन है ना एक ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ ये चीज बचेगा, माइनस ऑफ ये चीज। तो माइनस ऑफ ये चीज का मतलब माइनस कोसिक एक्स, और माइनस जाएगा जब माइनस कॉट एक्स के पास तो वो प्लस कॉट एक्स। मतलब मेरे पास बेसिकली माइनस ऑफ दूसरा वाला ब्रैकेट बचता है, ये वाला जिसमें मैंने एरो दिखाया है। तो उसका माइनस, दैट मीन्स कॉट एक्स माइनस कोसिक एक्स। ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे है वन माइनस कोसिक एक्स लिख देते हैं थोड़ा इंटरचेंज करके, प्लस कॉट एक्स। फिर क्या था? ये कैंसिल हो गया। जैसे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास इजी इंटीग्रल बच गया, विच इज इंटीग्रल ऑफ कोसिक एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स। ठीक है। तो कोसिक एक्स का क्या होता है? लॉग कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसका क्या होता है? इसका लॉग साइन एक्स होता है, थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है। नहीं भी याद है तो कॉट एक्स को आप कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दें। साइन एक्स को टी लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो लॉग मॉड टी, दैट मीन्स लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। कभी कभी इसी में सिंप्लीफिकेशन करके दिया रहता है, क्योंकि लॉग में प्लस, दैट मीन्स प्रोडक्ट, लॉग ए प्लस लॉग बी सेम एज लॉग ए बी। इसे लिख सकते हैं लॉग कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स टाइम्स साइन एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इधर भी चल जाएगा, कि इधर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स आने वाला है। वन बाई साइन एक्स माइनस साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और दिस मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। एक स्टेप और लूँगा मैं, ताकि एलसीएम साइन एक्स आ जाए और मैं उसे कैंसिल होता हुआ दिखा पाऊँ। तो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स एंड प्लस। ठीक है। तो अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आप लिख सकते हैं इसका आंसर एल एन वन माइनस कॉस एक्स प्लस। ठीक है।
तो सही है, लॉग बेस ही होता है। मैं ज़्यादातर लिखता नहीं हूँ ln, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना वो ही है बेस, अनटिल अनलेस कुछ स्पेशल केस हो तो वहाँ तो फिर डेरिवेटिव भी ध्यान से करना होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लॉग बेस ही मान के चलना पड़ता है, इसीलिए फॉर्मूलाज भी ln के फॉर्मेट में ही दिखते हैं हमें बुक में। ठीक है, तो लॉग में लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई और बेस है, लॉग मैं मान के चलता हूँ कि लॉग बेस ही है। ठीक है, तो मैं लिखता नहीं हूँ उसे, वो एविडेंट है मेरे प्रॉब्लम से। तो ये ठीक है, ln 1 माइनस कॉस एक्स इसका आंसर हुआ। तो ऐसे प्रॉब्लम देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।